इस वक्त आपनो सिटी न्यूज चैनल की टीम कुड़ैया ग्राम पंचायत में पहुंची है और कुड़ैया ग्राम पंचायत में तो जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीणों ने बड़ी सरकार के प्रति विचारने बिंदु खड़े कर रखे हैं। इस वक्त हम बावरी समाज के एक परिवार के घर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, आपके पति को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? 10 साल का। 10 साल। और आपके कितने पुत्र हैं? 6 2 नर है, 2 4 मसन कंवर है। 4 इनके कंवारे पुत्र हैं और 2 शादीशुदा हैं जो इनके अलग रहते हैं, जिनके लिए आप देखिए ये इनके मौजूदा मकान है, जिनके पतिदेव के साथ और अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे और बच्चों का लालन पालन इसी मकान में हुआ है। और 2 बच्चे हैं जिनका एक मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये झोपड़ी जो बना रखी है जिसमें एक प्लास्टिक का मेड़िया लगा रखा है जो बरसात से नहीं भीगे और बरसात की उस परिस्थिति से अपना जीवन और कम से कम बच्चों को पाल सके। और दूसरा बच्चे का मकान जो भी बाजू में है, जिसकी स्थिति जो जानवरों के लिए किस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था की है वो आप देखिए। और आज इनकी यह स्थिति है, आपने 5 साल में अपने बच्चों के लिए कई बार भवन के लिए फार्म भरे हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए फार्म भरे गए, मगर इनके साथ इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था रही है कि इनको भवन नहीं बनाने के बजाय इनको मात्र एक जानवरों के लिए 31,000 की एक योजना आई गई है, जिसमें 3,000 रुपए एसी के व्यक्ति जमा करवाएं तब उनको एक योजना पास की जाती है जिसपे एक चद्दर लगा दिए जाते हैं, जिनका नीचे का सारा निर्माण दीवार वगैरह मालिक को खुद को करनी पड़ती है। मात्र एक चद्दर और सिंगलों पे खड़ा किया जाता है। जो आप देखिए जो एक जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है, उसके अंदर एक पुत्र वो इसमें रहकर अपनी जीवन लीला और जीवन को चला रहे हैं और दूसरे पुत्र का मकान है। तो इन ग्रामीणों में ऐसे अनेकों मकान है जिनके कारण किसी प्रकार को इनको सरकारी सुविधाओं के नाम मात्र नहीं मिल पा रही है। इन लोगों का आरोप है कि ये सुविधाएं चाहते लोगों को दी जा रही है, जो पात्र लोगों को नहीं दी जा रही है। तो इनका एक ही कहना है कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकारी अधिकारी स्वयं अपने लेवल पर अपनी जांच कराएं कि कौन लोग पात्र हैं, कौन खाद्य सुरक्षा में आते हैं, कौन खाद्य सुरक्षा में नहीं आते, इनके रोडों की क्या व्यवस्था है, इनके रहने की क्या व्यवस्था है, इनकी 50 सरकारी योजना है जो इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो इन लोगों का एक ही निवेदन है कि सरकारी अधिकारी स्वयं अपने लेवल पर अपने जांच कराकर उन पात्र लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। जब तक इनका लाभ नहीं मिल पाएगा और अपने चाहतों का लाभ मिलना प्रारंभ रहेगा, तब तक इस देश की, इस गांव की और इस राज्य की स्थिति में कोई सुधारा नहीं हो सकता। कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। साथियों, जिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है
उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे वॉच में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है, तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डूज एंड डोंट्स है, उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे।